यतः सत्यम यतो धर्मो ह्यार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। वेद व्यास, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, ईमानदारी, शर्म, विनय है, वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। वेद व्यास कहते हैं, मैं वेद व्यास पुत्र मुनि पराशर का वीर्य से जिसके विचित्र वीर्य को दो विधवाएं दे सकी जन्म, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को, भरत वंश जिससे बढ़ सका आगे। मैं हूँ वेद व्यास जिसने भरत के उन वंशजों को देखा सुना, और जो देखा सुना वही कहता सुनाता समझाता रहा हूँ मैं। रहा था साक्षी जिसका वाचक उसी का बनता रहा हूँ। उसी रूप में खड़ा आज भी यहाँ इस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र है यह कुरुक्षेत्र। यज्ञवेदी स्वयं प्रजापति की यही तपस्या की थी गुरु ने, वर्ष सहस्त्र तक यज्ञ किया था प्रजापति ने इसी क्षेत्र में, और प्रभु ने भी गीता थी यही गाई। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भलों का कल्याण, नाश दुष्टों का करने, धर्म ध्वजा फहराने युग युग में अवतार लिया करता हूँ। वेदव्यास कहते हैं, कुरुक्षेत्र ये युद्ध क्षेत्र बना, और यहीं पर युद्ध भयंकर भरत के वंशजनों में ठना। हा विडम्बना कि मेरे ही वित्रदान से जन्मे धृतराष्ट्र पांडु की संततियों ने लड़ा युद्ध यह। पांडु जब मरे उनके पुत्र पांडव 5 थे छोटे अभी, जन्मांध्र धृतराष्ट्र ने सत्ता संभाली। अपने 100 पुत्रों कौरवों से था बड़ा मोह उसको, इसलिए जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हुआ वयस्क, धृतराष्ट्र ने राज्य आधा ही दिया उसको। सो भी खांडव प्रस्थ का समृद्ध हस्तिनापुर अपने बेटे दुर्योधन को दिया। तो भी पुरुषार्थ के बल पर पांडव निकल बहुत आगे गए। कौरव जल भून उठे, छल से लिया काम, जुए में हराया अनाड़ी युधिष्ठिर को, भिजवाया पांडवों को 12 वर्ष के वनवास, 12 मास के अज्ञात मास पर। जब वे लौटे राज्य नहीं लौटाया उनका, 5 गांव तक दिए नहीं, उल्टा कहलाया। हे युधिष्ठिर, दुर्योधन यदि करे अधर्म तो तुम मत करना, धर्मपुत्र हो, शोभा कभी न देगा तुमको, अपनों का ही खून बहाकर प्यास बुझाना राजपाट की। फिर श्री कृष्ण पहुंचे युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कहते हैं, स्वागत है श्री कृष्ण, विराजे इस आसन पर। तो सुना आपने ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र ने क्या कहलाया? कृष्ण, हाँ युधिष्ठिर, सुनकर मैं तो दंग रह गया उनका वह संदेश। युधिष्ठिर, सुनकर मैंने इतना भर और यही कहा था, हम 5 को 5 गांव ही बस दिलवा दें, रक्तपात संकट टलवा दें। इस पर भी वे हुए न राजी। कृष्ण, चलो अंतिम एक प्रयास करने को हस्तिनापुर में हो आता हूँ। युधिष्ठिर, ठीक है, दूत बनकर जाएं, दिलाएं न्याय, कराएं शांति और संधि। द्रौपदी कहती है, जाते जाते कृष्ण सुन लो मुझ द्रौपदी की बात, संधि जो भी कर रहा स्वीकार है धिक्कार उसको। युधिष्ठिर के धर्म को, भीम के भुजदंड को, अर्जुन के गांडीव की टंकार को धिक्कार है। मेरे खुले ये केश क्यों दिखते नहीं इनको, कि जिसको खींच नीच व दुशासन लाया था मुझे कौरव सभा में। ये मेरे पति 5 करे याद चीरहरण व क्षण चरम अवमानना का, जब लुट रही थी लाज मेरी, और ये सब विवश थे चुपचाप बैठे। हे केशव, तुम्हें मुझ दुखियारी के इन खुले अनसंवरे केशों की कसम, संधि की तो बात मत करना कभी उन कौरवों से। कृष्ण कहते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ द्रौपदी, धैर्य धर, जीवन डाल से टपक पड़ेंगे युद्ध भूमि में,
काल के पकाए कौरव, योद्धापति तेरे देंगे उन्हें मृत्युदंड, दिलवाएंगे तुझे प्रतिशोध। हस्तिनापुर कृष्ण पहुंच जाते हैं। कुरुणाम पांडवानाम च शमः स्यादिति भारत, अप्रणाशेन वीराणाम यद्याचितुम आगतः। कृष्ण कहते हैं, कौरवों और पांडवों में शांति हो, व्यर्थ न जाए प्राण वीरों के, ऐसा यत्न करने प्रस्तुत हुआ हूं मैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे यह तो हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण के स्वर हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ राजन धृतराष्ट्र, और जैसा कि आपने सुना है, अर्जुन ने मुझे और दुर्योधन ने मेरी सेना को चुना है, इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं मैं अपने ही दोनों धड़ों में संधि न्यायोचित कराने। बिंद गया है आज धर्म, वाणों से अधर्म के निकालें उन्हें, अन्यथा वे बींद देंगे राजन आप कौरवों को भी। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भ्राता विदुर, तुम्हें तो सब पता है, तुम ही कहो अब क्या कहूँ मैं इन श्री कृष्ण से। विदुर कहते हैं, हमसे नहीं राजन, दुर्योधन से कहो कि धर्म से पाई गई विफलता भी स्वर्ग है, मगर मिले जो कपट से वह स्वर्ग भी रोरव नरक है। धृतराष्ट्र कहते हैं, समझता कहाँ है मुड्ढ यह दुर्योधन मेरा। दुर्योधन कहता है पिताश्री, आप मुझको मुड्ढ कह लें, कूटनीति गूढ़ इनकी मैं समझता हूँ। मांगते गांव आज 5, लेकिन कल जुटाकर शक्ति पूरा राज्य हमसे छीन लेंगे। दूंगा नहीं मैं मगर बिना युद्ध के, धरा सुई की नोक जितनी भी। धृतराष्ट्र, आह विदुर, नीति टाले नहीं डलती, भाग्य सूत्र से बने नाचते हैं हम कठपुतलियों जैसे। विदुर कहते हैं, नहीं राजन नहीं, पुरुषार्थ से मनुष्य टाल सकता है अनर्थ भी, भविष्य भी सुधार सकता है अपने विवेक से। उत्साह और संकल्प का ही नाम है जीवन, यह भाग्यवाद तो जीते जी मृत्यु है। समझाओ अपने पुत्र को और संधि कर लो। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे पुत्र दुर्योधन, शरण में जा अब श्री कृष्ण की, संधि कर ले पांडवों से, आधा राज्य दे दे उन्हें। दुर्योधन कहता है, हे पिताश्री, क्यों जाऊं शरण में श्री कृष्ण की? क्या डर मुझे उनका दिखाते हो? समझिए क्यों नहीं पाते, आपकी जुग गए अगर हम, तो ये पांडव हम सभी को मार देंगे एक दिन। और किया क्या है दोष मैंने, जो आप तक मुझे ही टोंकते हैं? जुआ खेला युधिष्ठिर ने, लगाया दांव सब कुछ पासों पर, खोया राज्य वनवास पाया, यह अपराध मेरा है? हे कृष्ण, क्षत्रिय हूं मैं, युद्ध किए बिना सुई की नोक जितनी भी धरा दूंगा नहीं उनको। कृष्ण कहते हैं, अच्छे क्षत्रिय हो, पासों को शस्त्र बनाकर छीन लिया राज्य भ्राता का। अच्छे क्षत्रिय हो, भरी सभा में खिंचवाई साड़ी भाभी की। अच्छे क्षत्रिय हो, युद्ध में नहीं उन्हें जुए में हराकर 12 वर्ष वनवास, अज्ञातवास 1 वर्ष का दे डाला, और पूरा करके जब वे लौटे, अच्छे क्षत्रिय हो, धता बता दी। यह कपट छोड़ो, आधा राज्य देकर न्याय कर दो पांडवों से, वरना सर्वनाशी युद्ध का ही रह जाएगा रास्ता। दुर्योधन कहते हैं, हे कृष्ण, कह दीजिए उनसे, युद्ध से डरता नहीं मैं। धृतराष्ट्र, अरे गांधारी, अब तू ही समझा अपने इस पुत्र को। गांधारी कहती है, अब कह रहे हैं जब बात इतनी बढ़ चुकी है, अब तक अनदेखा किया क्यों हर पाप इसका आपने। हे वत्स दुर्योधन, पिता की बात मानो, शक्ति की मद में न हो मदहोश, करो अहित सबका, 2 लगाम अपने लोभ पर, पांडवों का राज्य लौटा दो, अन्यथा कुसंगतिवश जैसी यातना तुम दे रहे मुझको, वैसी भीम के हाथों युद्ध में पाओगे एक दिन। दुर्योधन, कौन मारेगा मरेगा, कौन फैसला इसका युद्ध क्षेत्र में ही होगा। धृतराष्ट्र, हे कृष्ण, आपके वचन हितकारी सुने मैंने, किंतु लाचारी कि पुत्र मेरी सुनता नहीं है,
और मैं हूँ विवश इसके सामने। कृष्ण, यह विवशता पड़ेगी बहुत भारी आपको, तो आज्ञा दें, करे तैयारियां युद्ध की। वेद व्यास, धर्म नहीं, न्याय नहीं, युद्ध युद्ध युद्ध, कौरवों की एक रट, युद्ध युद्ध युद्ध। मैं उठा बाहें चीख कर सीख यह देता रहा हूँ, मोक्ष ही नहीं अर्थ और काम भी होते धर्म से हैं सिद्ध। तो कौरवों चलो धर्म पर, सुख भोग करो पांडवों के साथ तुम, किंतु वे तो यहाँ लाशें बिछा सुख भोग गिद्धों को दिलाना चाहते हैं। दैनी प्रभाव अपशकुनों पे। एक सैनिक, इधर अपशकुन पर अपशकुन होते जा रहे हैं। दूसरा सैनिक, दिन कदाचित अब बुरे हम कौरवों के आ रहे हैं। तीसरा सैनिक, क्या बात करते हो, है इंद्र को भी जीत सकते जो, वो पितामह भीष्म सेनापति हमारे बन गए हैं। दूसरा सैनिक, किंतु दो दो शर्त रखकर, पांडव भी पौत्र हैं इसलिए उन्हें मानेंगे नहीं। पहला सैनिक, और वीर कर्ण जिससे बनती नहीं उनकी, उसे युद्ध में उतारेंगे नहीं। सेनाओं के आने का दैनी प्रभाव। वेद व्यास कहते हैं, था निश्चिंत दुर्योधन विजय के विषय में, 11 क्षौहिणी सेनाएं थी साथ उसके, पांडवों के पास केवल 7 थी। भाई भाई की वह लड़ाई थी खींच लाई, सारा भारत पक्ष या विपक्ष में, हर धर्म अन्याय अंततः युद्ध बड़ा ही है। तो वीरोत्सव रक्त रंजित हुआ शुरू, छिड़वाना कुरुक्षेत्र में। पहला सैनिक, चमचमाते अस्त्र हैं इस छोर से उस छोर तक, है फरफरा रथों पर रही देखो पताकाएं। दूसरा सैनिक, गूंज रही है दिशाएं शंखनाद और जय घोष से। तीसरा सैनिक, वह देखो 4 धवल अश्वों वाला रथ वीर अर्जुन का। दूसरा सैनिक, सारथी हैं कृष्ण जिसके। पहला सैनिक, सुनिश्चित है विजय उसकी। ऊर्ध्वबाहुर विरोमेश्चित् न च कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थश्च कामश्च च किमर्थ न सव्यते। वेदव्यास कहते हैं, इस कुरुक्षेत्र में बाहें उठाए खड़ा में वेदव्यास दे रहा हूं चीख कर यह सीख, मोक्ष ही नहीं अर्थ और काम भी होते धर्म से हैं सिद्ध। तो क्यों जाते अधर्म की ओर, मिल बांट कर सुख भोग कौरव क्यों कर नहीं लेते, क्यों लाशें बिछाना चाहते हैं दिलाना चाहते हैं सुख भोग गिद्धों को। ढोलपुरी शंख आदि पर आधारित संगीत घोड़ों का दिली प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, योद्धा जहां से कौरवों के दिख सके सबके सब मुझको रथ रोको वहीं। कृष्ण ले जाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जिन युद्ध तत्पर कौरवों से तुझे है लड़ना, जी भर उन्हें तू देख ले पहले। अर्जुन, ये तो सभी अपने सगे हैं, कोई है पात्र आदर का तो आशीर्वाद का, कोई अस्त्र प्रहार का पात्र कैसे मान सकता मैंने। हे कृष्ण, हो रहे हैं शिथिल मेरे अंग, मुंह सूखता है त्वचा दग्ध, मन भ्रमित कंपित गात है, हाथ से गांडीव मेरे छूटता है। हे सखा, कौरव तो हैं पापी जन्म के, किंतु हम क्यों अधम पाप कुल नाश का ले मौल इस अंतिम घड़ी। राज मिलता हो त्रिलोकी का भले ही, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य से पूजनीयों का वध किसी भी हाल में मैं कर नहीं सकता। रुधिर से गुरुजनों के जो सनी हो, राज्य श्री व भोग में सकता नहीं। मार अपनों को त्रिलोकी भोगने से तो बिना लड़े मारे जाने में ही यदि कल्याण है, तो रख रहा हूं अस्त्र युद्ध कर सकता नहीं मैं। कृष्ण, हे पार्थ, तुझ वीर को शोभा नहीं देता दुर्बलता हृदय की, छोड़ कायरता उठ युद्ध कर। अर्जुन, हे कृष्ण, मैं कायर नहीं हूँ, मोहित चित्त हूँ, शिष्य हूँ आपका, उपदेश हित कर आप मुझको दीजिए। कृष्ण, हे पार्थ, बोले तूने वचन ये शैली में ज्ञानी जनों की, किंतु पंडित जन कभी करते नहीं हैं शोक मृतकों या जीवितों का। हे अर्जुन, तू मैं और ये राजागण सभी सदा थे और रहेंगे सदा ही, देह नश्वर है
अमर है आत्मा, न कोई मारता है और न मरता है कोई। अर्जुन, तो मृत्यु क्या है? कृष्ण, त्याग कर जीर्ण वस्त्रों को, जैसे वस्त्र नवीन हम करते हैं धारण, वैसे ही आत्मा देह का चोला पुराना छोड़कर नया लेता है पहन। आत्मा को काटते नहीं है अस्त्र, अग्नि जला नहीं पाती, भिगो नहीं पाता जल, सुखा पाती नहीं है वायु उसको। अर्जुन, तो क्या उचित है? कृष्ण, उचित है शोक से हो मुक्त तेरा युद्ध करना, है स्वधर्म पालन परम कर्तव्य सबका, और तो क्षत्रिय का तो स्वधर्म युद्ध ही है। मारा गया तो स्वर्ग पाएगा, और यदि जीता तो भोगेगा मही। अस्तु है कौन्तेय, हो तैयार जमकर युद्ध कर। अर्जुन, मगर कुलनाश का लगेगा पाप मुझको। कृष्ण, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, सबको बराबर मान कर यदि करेगा युद्ध तू, तो किसी भी पाप का भागी बनेगा तू नहीं। कर्म पर अधिकार है तेरा, किंतु है नहीं कर्म के फल पर। फल की चाह मत कर, बंध कर्म के फल से। अर्जुन, नहीं फल के लिए तो किसके लिए करेगा कर्म कोई। कृष्ण, केवल ईश्वर के हित, सो भी आशा रहित, और हो स्थिर उस योग में जिसमें सिद्धि और असिद्धि एक समान दिखती है। कर्म कर तू, कर्मों की कुशलता ही है योग कहलाती। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ बन। अर्जुन, स्थित प्रज्ञ कहते हैं किसे? कृष्ण, मन में बसी हर कामना हो त्याग दी जिसने, जिसकी आत्मा फिर भी सदा परितृप्त रहती हो, स्थित प्रज्ञ है वही। आसक्ति काम और क्रोध छूते नहीं उसको कभी, जो मूर्ख अपना ध्यान प्रभु पर नहीं विषयों पर लगाते हैं। आसक्ति उनमें जन्म लेती है, आसक्ति से जन्मती कामना है, और काम से अनंतर उपजता क्रोध है। क्रोध से सम्मोह होता है, होश रहता नहीं किसी भी बात का, स्मृति गड़बड़ाती है। स्मृति नाश से बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नष्ट मनुष्य पुरुषार्थ तो फिर कर नहीं सकता। वेदव्यास कहते हैं अगला सर्ग, उपनिषद है धेनु ग्वाले कृष्ण है, अमृत दुग्ध है गीता जिसको पिलाकर प्रभु ने किया मोह मुक्त अर्जुन को। इधर उठाया उत्साह से गांडीव उसने, उधर देखा तो भ्राता युधिष्ठिर हथियार रखकर जा रहे हैं कौरवों के पास। पहला सैनिक, देखो अरे देखो युधिष्ठिर आते चले पैदल हमारी ओर हैं। दूसरा सैनिक, धत तेरी की कुल कलन की मारे डर के शरणागत बनकर आए हैं। पहला सैनिक, चलो सुने कहते क्या हैं युधिष्ठिर। अब भीष्म से युधिष्ठिर कहते हैं, अजय है पितामह, प्रणाम हो स्वीकार मेरा, युद्ध अब मुझे करना पड़ेगा आपसे, अनुमति दे और आशीर्वाद दे। भीष्म, हे वत्स, अर्थ ने दिया है बांध मुझको कौरवों के पक्ष से। हाय अर्थ का है दास हर पुरुष, जबकि स्वयं अर्थ किसी का दास होता नहीं है। तो लड़ूंगा मैं कौरवों की ओर से ही, शुभकामनाएं किंतु मेरी तुम पांडवों के साथ है। युधिष्ठिर, है पितामह, हित हमारा आप यदि हैं चाहते तो बताएं, कैसे हराएं युद्ध में हम आपको, वध कैसे आपका। भीष्म, युद्ध में मुझको हराए मर्द तो ऐसा कोई देता नहीं दिखाई, रही मेरी मृत्यु तो समय उसका है अभी आया नहीं, फिर भी कभी तो पूछना। युधिष्ठिर, नमस्कार गुरु द्रोणाचार्य, अनुमति दे मुझे अब युद्ध की, और आशीर्वादवत यह भी बताएं, मार हम कैसे सकेंगे आपको। द्रोण, राजन, जब तक हाथ में हो अस्त्र मेरे, मार ही सकता हूँ मर नहीं सकता कभी। हाँ यदि कभी किसी शोकवश में होश खो बैठूं, गिरा दूं अस्त्र, तब मार तुम मुझको सकोगे। पांचवा सर्ग, कुरुक्षेत्र युद्ध प्रकरण। वेदव्यास, पहले दिन ही युद्ध दुर्योधन ने अतिरथियों के संरक्षण में भीष्म पितामह को बैठाया पांडव सेना में घुसने को। इधर अर्जुन का बेटा अभिमन्यु निपट अकेला चला गया तब राह रोकने कौरव दल के सेनापति की। वेदव्यास कहते हैं,
एक पेने बाण से काट डाली पताका भीष्म की, 100 नुकीले बाण उस पर छोड़ उसने हैं दिए। भीष्म कहते हैं, साधु प्रपौत्र साधु वीर तू है पुत्र असली पार्थ का, झेल कर अब दिखा जरा दिव्यास्त्र मेरा भी। वेदव्यास कहते हैं, हो गया प्रकट पहले दिन ही पांडव कुल का 15 वर्षीय अभिमन्यु भी भीष्म पितामह से लोहा ले सकता है। टक्कर है यह बराबरी की, निर्णय हो सकना मुश्किल है। 8वें दिन युद्ध थमने पर पहुंचने पर कर्ण के खिन्न और द्विग्न दुर्योधन बोला यों पितामह से। दुर्योधन कहता है, हे पितामह, हरा कर पांडवों को सिद्ध अपनी वीरता को कीजिए, कहीं दुर्भाग्यवश उन पर ही हो कृपालु आप और मुझसे रुष्ट, अगर तो स्थान पर अपने करने दीजिए अब कर्ण को युद्ध। भीष्म, वत्स दुर्योधन, हृदय मत छेद मेरा वाग बाणों से, पूरी शक्ति से करता रहा हूं युद्ध में, मगर जिनके पक्ष में हो श्री कृष्ण और अर्जुन, लगभग असंभव है जीतना उनको हे तात। तुम यह बात अब तक समझ पाए हो नहीं, क्यों भूलते हो? इसी अर्जुन ने किया था इंद्र को परास्त, छुड़ाया था इसी ने गंधर्वों से तुम्हें। तुम्हारा कर्ण तो तब रण से गया था भाग, किंतु छोड़ो, कल मैं पितामह भीष्म संग्राम इतना भीषण करूंगा कि पांडव गण कर उठेंगे त्राही त्राही। वेदव्यास कहते हैं, गजराज जैसे रोंजते हैं खेत को, बन यमराज पांडव पक्ष को जा रहे हैं रौंदते, अब बिछ गई लाशें हजारों हैं, हाहाकार मच गया है पांडवों में। अरे देखो, हार अर्जुन तक रहा है, अवध्य है पितामह के लिए, बस इसीलिए बच रहा है। अर्जुन कहता है, बाणों से डग गई दिशाएं, कुछ भी देता नहीं दिखाई, घोड़े भी हो गए हैं घायल, कृष्ण बताओ करूं मैं क्या। कृष्ण कहते हैं, बाकी चिंता मुझ पर छोड़, चलाते जाओ बाण, काटो फौरन धनुष भीष्म का। भीष्म, साधु अर्जुन साधु, काट डाला धनुष मेरा, किंतु काटेगा धनुष कितने, और मेरे बाण तू कितने सहेगा। कृष्ण, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मैं ही अब जाकर लड़ता हूं। भीष्म, यदु श्रेष्ठ कृष्ण, करे स्वीकार नमन मुझ गांगे भीष्म का, मुझे मार दे तार दे, अब उपकार सबका है उसी में। अर्जुन, नहीं कृष्ण नहीं, आप तो वचनबद्ध हैं, नहीं लड़ने को इस युद्ध में, पितामह को मारने का भार मेरा है, संहार मैं ही करूंगा उनका। कृष्ण, तो करो ना, लड़ो ना जी जान से। वेदव्यास कहते हैं, अर्जुन ने लगा दी जान किंतु लाचारी, युद्ध कौशल पितामह का उस पर बड़ा भारी, पांडवों को छोड़ बाकी सभी का संहार निसंकोच वह करते रहे। भयभीत युधिष्ठिर उस रात अपने पितामह की शरण में फिर गए। युधिष्ठिर कहते हैं, हे पितामह, आप में सामर्थ्य है हम पांडवों को मारने की, प्रीतिवश हमको मगर मार आप रहे हैं नहीं, और इधर अर्जुन सा धनुर्धर भी है नहीं समर्थ मारने में आपको। ऐसा तो चलता ही रहेगा युद्ध, या होता ही रहेगा संहार निर्दोष प्रजा का, और न्याय हम पांडवों को मिल न पाएगा कभी, क्योंकि आप पुण्यात्मा पूज्य पितामह हमारे इस युद्ध में अन्यायी के सेनापति हैं। भीष्म कहते, ठीक कहते हो, जीत सकता नहीं है न्याय, जीते जी मेरे, वध मेरा अब होना ही चाहिए, वैसे अब आ भी चला है समय मेरी मृत्यु का। तो सुनो युधिष्ठिर, उठाता मैं नहीं हूं अस्त्र स्त्रियों पर, साला तुम्हारा द्रुपद कुमारी शिखंडी वस्तुतः स्त्री ही है, करके हरण नरक जीवन जिस अंबालिका का था बनाया भूल से मैंने कभी, मेरी मृत्यु बनकर जन्मी वही शिखंडी रूप में है, तो लेकर ओट उसकी कल अर्जुन लड़े मुझसे, और वध कर मेरा दिला दे मुक्ति मुझको इस संसार से। 83 ध्वनित हुआ, ये पांडव कर क्या रहे हैं आज, शिखंडी नामर्द को भिड़ाते भीष्म से, आती नहीं है लाज इनको। दूसरा से, ये क्या
शिखंडी तो करता जा रहा प्रहार है, किंतु पितामह भीष्म इस पर है नहीं उठाते हथियार अपना। दुर्योधन, है दुशासन, शिखंडी की आड़ में कायर अर्जुन भीष्म से लड़ रहा है, रोको उसे दुशासन। दुशासन, जो आज्ञा, चलो वीरों रक्षा करो पितामह की। युधिष्ठिर, चलो पांडवों चलो, क्षण निर्णायक है ये युद्ध का, घेर लो पितामह को, घेर लो पितामह को। दैनिक प्रभाव वेद व्यास, घमासान फिर युद्ध चढ़ गया, कई सहस्त्र योद्धा दोनों पक्षों के खेत रहे, कई कई बाणों से बिंध चुके भीष्म सक्रिय रहे, अचेत सचेत रहे, छोड़ते रहे बाण पर बाण, यद्यपि पीड़ा हो रही थी देह में। भीष्म कहते हैं, आह दुशासन, बिंद कर जो बाण लोह कवच मेरा घुस गए हैं देह में, वे अर्जुन के रहे होंगे शिखंडी के नहीं। दुशासन, वह कायर धनुर्धर उसी की आड़ में तो है छिपा, लगाना जहां हो बाण, ऐसा 2 अंगुल भी स्थान बचा नहीं आपकी देह पर। चलें पितामह, समीप है अवसान दिवस का, लौट कर विश्राम कर लें। भीष्म, प्रभोत्र सच कह रहे हो, आ गई अब बेला अंतिम विश्राम की है। दुशासन, हा दुर्योधन, इधला उधर डला सूर्य, इधर बाण विद्ध पितामह हमारे, हाय गिर गए रक्त से। एक स्वर, बाणों की शैया पर देखो लेटे भीष्म पितामह हैं, राज्य वेद्य को लेकर आए दुर्योधन दुशासन हैं। भीष्म, राजवेद्य को क्यों ले आए तुम तात? दुर्योधन, जब तक है सांस तब तक है आस। भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझको प्राप्त है, इसलिए शुभोत्तरायण की प्रतीक्षा में रोके हुए हूँ प्राण अपने। सुनो दुर्योधन, लटक पड़ा है शीश मेरा, जरा तकिया लगा दो। दुर्योधन, अरे जाओ मोटे मोटे 2-4 तकिए ले आओ। भीष्म, तू नहीं समझेगा नादान, अरे अर्जुन बिछोना तूने ही दिया है, अब सिरहाना भी लगा दे, तू ही कर कुछ। अर्जुन कहता है, जो आज्ञा पितामह। 3 बार बाण छूटने के देरी प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, हे पितामह, अभिमंत्रित बाणों से 3 तकिए मैंने बना दिए हैं। भीष्म, साधु अर्जुन साधु, सिरहाना भी दिया वैसा जैसा बिछौना था। जल रही है देह मेरी, प्यास मुझको लग रही है। दुर्योधन, यह ले पितामह, कलश शीतल जल से भरा है, या कहे कोई रस या आसव मुंह मंगा दूं। भीष्म, नादान हो तुम तो नहीं समझा, अर्जुन तू ही बुझा अब प्यास मेरी। अर्जुन, जो आज्ञा पितामह। शरसैया के निकट पार्जन्य अस्त्र से धरा से धार देता विकाल गंगा मैया की। भीष्म, साधु अर्जुन साधु, तृप्त तूने कर दिया है। हे दुर्योधन, अब तो समझ तू शक्ति अर्जुन की, कृष्ण को ले अब तो पहचान, संधि कर ले पांडवों से, ताकि तुम लोगों का पितामह में अपने प्राण उत्तरायण में सुख शांति के वातावरण में छोड़ पाऊं, अन्यथा तो पूर्व ही उसके ही सर्वनाश होता दिखता है। वेदव्यास कहते हैं, व्यर्थ गए सब वचन हितकारी भीष्म के, पौत्र दुर्योधन समझ पाया नहीं, विनाश काल में बुद्धि भी विपरीत थी उसकी। जीतता है वही जो जानता है, पहचानता है अपने को और प्रतिद्वंदियों को। दुर्योधन नहीं है जानता, किंतु अर्जुन परिचित है असली श्री कृष्ण से, क्योंकि गीता को सुनाते था उसे प्रभु ने दिखाया विराट रूप अपना। अर्जुन कहते, हे कृष्ण, पाकर वचनामृत आपका, प्यास मेरी और बढ़ती जा रही है, विस्तार से कृपया बताएं रूप विभूतियों का अपनी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अंतरात्मा हूँ प्राणियों में, मैं ही उसका आदि, उसका मध्य, उसका अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश पुंजों में सूर्य, पवनों में मैं हूँ मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, सामवेद में बृहद साम, छंदों में गायत्री हूँ और देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ, जीवों में चेतना,
रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि, शिखरों में सुमेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, महर्षियों में भृगु, देवर्षियों में नारद हूँ, सर्पों में वासुकी, नागों में शेष हूँ, पशुओं में सिंह, जलचरों में मकर और पक्षियों में गरुड़ हूँ, गौओं में मैं कामधेनु, दैत्यों में प्रहलाद, प्रजनन करने वालों में कामदेव, आकलन करने वालों में मैं काल हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा, शस्त्रधारियों में राम और संयम कराने वालों में यमराज हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, हर वाद विवाद में मूल स्थापना हूँ, मैं ही पहला अक्षर हूँ, मैं ही उज्ज्वल भविष्य और मैं ही मृत्यु सर्वहार हूँ। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति, क्षमा सभी मैं हूँ। विदाता हूँ, विश्वमुख हूँ, अक्षय हूँ, काल का भी काल हूँ। छलों में जुआ हूँ मैं, तेजस्वियों में तेज हूँ, सात्विकों का सत्व, उद्यम उद्यमिका हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। विजय विजेता की मैं ही हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य, यदुवंशों में कृष्ण और पांडवों में पार्थ हूँ मैं। उत्पत्ति का मैं ही बीज हूँ, सृष्टि का मैं ही आदि, मैं ही मध्य, मैं ही अंत हूँ। कहाँ तक बताऊँ, अंतहीन है विभूतियाँ मेरी, ये जो भी हैं मेरे ही अंश हैं, जो भी हैं मैं ही हूँ। अर्जुन कहते हैं, कर मुझ पर अनुग्रह आपने, परम जिस गोपनीय अध्यात्म का विवेचन कर दिया है, मोह मेरा नष्ट उससे हो गया है। प्रभु मैं जानता हूँ अपने विषय में जो कुछ बताया आपने वह सत्य है, किंतु पुरुषोत्तम आपका वह रूप अद्भुत मैं प्रत्यक्ष चाहता देखना हूँ। यदि इस योग्य समझे मुझ अकिंचन को, तो विराट वह रूप अपना मुझको दिखा दे। कृष्ण तो देख ले हे पार्थ, मुझ में जगत सारा चराचर, इसके लिए दिव्य दृष्टि दे रहा तुझको। दृश्य सारे जय पराजय के मुझी में देख ले, सब मुझी में है देख ले, जो चाहता हो देखना। कृष्ण दिखाते हैं विराट रूप, अर्जुन आतंकित। अर्जुन कहता है, कितने विराट हैं आप, कैसा प्रकाश, हजारों हजार सूर्य जैसे एक साथ आकाश में हो छा गए। रोमांचित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, नमस्कार बारंबार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, अनादि और अनंत हैं आप, सब कुछ आप में ही हैं, आप सब कुछ हैं। प्रफुल्लित हूँ, किंतु हूँ भयभीत भी मैं ही नहीं, सृष्टि के प्राणी सभी कांपते ही जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी ओर के भी प्रमुख योद्धा कई विकराल मुख में समाते जा रहे हैं। आपके भयंकर आकार वाले कौन हैं प्रभु आप? कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, लोक क्षय प्रवृत्त हुआ हूँ इस घड़ी, तू मारे न मारे, मारे यहाँ सब जाएंगे, इसलिए उठ युद्ध कर। अर्जुन कहता, हे प्रभु, अब तक ज्ञान में नर साधारण समझकर आपको मित्रवत व्यवहार में करता रहा, कर दे क्षमा। कृष्ण कहते हैं, अब भूल जा गोपनीय उस रूप को, ले फिर वही मैं वही तेरा सखा हूँ, संबंधी हूँ, सारथी हूँ, साक्षी हूँ युद्ध का, निमित्त युगांत का। वेदव्यास कहते हैं, नहीं समझ सका दुर्योधन कि कृष्ण ही नारायण हैं और अर्जुन नरों में नारायण है। सलाह नेक मानी न भीष्म की, लड़ने पर ही अड़ा रहा, द्रोणाचार्य बने सेनापति। द्रोणाचार्य, हे राजन, मैं रचूंगा वह चक्रव्यूह जिससे निपटना मात्र अर्जुन जानता है, किंतु उससे पूर्व तुम अर्जुन को यहाँ से दूर भिजवाओ। दुर्योधन, है संशक्त वीरों, ललकारो अर्जुन को, दूर ले जाओ। सोमेश्वर, अरे घमंडी अर्जुन, माँ का दूध पिया हो तो लड़ने हमसे आ जा। रथों के जाने का प्रभाव। युधिष्ठिर कहते हैं, रच दिया आचार्य ने है व्यूह ऐसा,
जिसमें घुसना निकलना मात्र अर्जुन जानता था। अब करे क्या हम? अभिमन्यु कहता है, मैं अभिमन्यु पुत्र अर्जुन का घुसूंगा इस व्यूह में। जब गर्भ में था मैंने सुना था पिता को बताते, विधि माँ को व्यूह तोड़ने की। यदि वह सो न जाती विधि व्यूह से निकलने की, भी सुन पाता पिता मुख से। भीम, तो चल तेरे पीछे पीछे हम भी घुसेंगे व्यूह में, निकाल कर लाएंगे तुझको। वेदव्यास, व्यूह मुख पर द्रोण जयद्रथ को लेकर खड़े हैं, किंतु हरा कर द्रोण को व्यूह तोड़ अभिमन्यु भीतर घुस गया है। पहला से नहीं, लो तोड़ अभिमन्यु ने दिया है व्यूह मुख, भीतर घुस गया वह तो। दूसरा से नहीं, किंतु अकेला ही शेष पांडव वीर जयद्रथ से पराजित हो रहे हैं। यदि प्रभाव। पहला से नहीं, वीर अभिमन्यु अकेला ही भारी पड़ रहा है। दूसरा से नहीं, मारदी कर्ण तक घबरा उठे। कर्ण, हे आचार्य द्रोण, ये अभिमन्यु तो अकेला ही हराता जा रहा है हमको, कुछ कीजिए। द्रोण, कर तो रहा हूं, साधुवात इस अर्जुन पुत्र का, रथमार्ग पर जिसका धनुष तो देता है दिखाई, किंतु दसों दिशाओं में छोड़ता वो बाण वो रह जाता है स्वयं अदृश्य ही। कर्ण कहता है, यह प्रशंसा भी रहने दें, व्यवस्था करें इसके वध की, अन्यथा आपके इस व्यूह में हम स्वयं ही अमर गति पाएंगे। द्रोण, देखो कर्ण, जब तक धनुष इसके हाथ में है यह मरेगा नहीं। मार कर तुम बाण पीछे से धनुष दो काट उसका, घोड़े सारथी सब मार दो, फिर घेर लो और घेर कर मार उसको। दूसरा से नहीं, घोड़े दिए हैं मार रथ के, वथ सारथी का कर दिया है। पहला से नहीं, अभिमन्यु तलवार लेकर 6 महारथी कौरवों से लड़ रहा है बस अकेला। दूसरा से नहीं, द्रोण ने तलवार भी दी तोड़ उसकी। पहला से नहीं, और कर्ण ने दी तोड़ उसकी धार, निहत्ता हो गया है वह। अभिमन्यु, हे द्रोण, सेनापति कौरवों के आचार्य हैं आप, पांडवों के भी, अपने प्रिय शिष्य के पुत्र पर क्यों कर रहे हैं अन्याय है? और कर्ण, सुना था बड़े धार्मिक हैं आप, सही है क्या धर्म आपका? महारथी हैं यदि सचमुच आप सब तो एक एक कर लड़े मुझसे, मैं लड़ूंगा अब इस चक्र से। युद्ध, रथ चक्र टूटना, अभिमन्यु का गिरना। दूसरा दिन, गिर गया अभिमन्यु है और पुत्र दुशासन का उठा गदा मार उसको रहा है। सर फूटना, वीर गति पा गया है कायरों के हाथ। वेदव्यास कहते, पुत्र शोक से संसप्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जो पापी जयद्रथ बना निमित्त मेरे पुत्र के बल का, उसे यदि सूर्यास्त तक कल मैं न मारूं तो स्वयं मैं जल मरूंगा। पाकर सूचना इस प्रतिज्ञा की, जयद्रथ को छिपाया द्रोण ने विकटतम व्यूह में अपने। सूरज लगा ढलने किंतु अर्जुन ले न पाया प्राण जयद्रथ के, प्रसन्न होता रहा दुर्योधन कृष्ण खींच उठे। हे अर्जुन, की भयंकर मूर्खता तुमने जो कर डाली प्रतिज्ञा सामने सबके, समीप है अवसान दिवस का, मृत्यु दूर जयद्रथ की मगर अब भी बहुत है दूर। सुन, अब जैसे होगा अंधेरा करता हर्षोल्लास, निकल आएगा जयद्रथ, तुम कुछ सोचना मत, अपने बाण से शीश उस नीच का दर से उड़ा देना। अंधेरा होने का प्रभाव, दुर्योधन, बाहर अब हो जाओ जयद्रथ, सूरज डूब चुका है। अर्जुन, अपनी गीता सजाओ, सूरज डूब चुका है। बाण छोड़ता है अर्जुन। दुर्योधन कहता है, जयद्रथ चीखता है नरदम अर्जुन, भयंकर पाप ये तूने किया है, देखता नहीं सूरज ढल चुका है। कृष्ण, किसने कहा, खुद देख लो, सूरज अभी है, क्षितिज पर है हल्की लाल रोशनी। दुर्योधन, आपने माया रची, धोखा किया। कृष्ण, धोखा मैंने नहीं, स्वयं तुम्हारी आंखों ने दिया। वेदव्यास कहते हैं, उपजता है अन्याय से अन्याय, अनिति अनिति को आगे बढ़ाती है। अकुआ गया अधर्म तो बड़ वृक्ष बन जाता है। तो अगले दिन सूर्यास्त पर भी थमा नहीं युद्ध, थी अंधेरी रात पर मार काट चलती रही। बुला दिए गए विधि विधान सारे, भीम के पुत्र भीम काय, राक्षस कठोत्कच ने माया से हराया कौरवों को। घबराया दुर्योधन, वो बोला कर्ण से, हे कर्ण, ज्यों ज्यों बढ़ रही है रात,
त्यों तो शक्ति राक्षस की भी बढ़ती जा रही है। अब तो मान लो बात मेरी, छोड़ दो उस पर वह शक्ति जो इंद्र से तुमको मिली थी। कर्ण, यह जिद छोड़ दे राजन, वह शक्ति तो हमको अपने सबसे बड़े वैरी अर्जुन पर ही छोड़नी है। दुर्योधन, जिद तुम कर रहे हो कर्ण, समझते क्यों नहीं? आज जब जिंदा रहेंगे तभी तो कल कुछ करेंगे। अरे धरी रह जाएगी अमोघ वह शक्ति तुम्हारी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। वेदव्यास, छोड़ दी है शक्ति वीर कर्ण ने, आकाश से पहाड़ जैसा लो घटोत्कच गिर पड़ा है। कौरव सेना को कुचलते शोकग्रस्त हैं पांडव, कृष्ण समझा रहे हैं। मत कहो घटोत्कच मर गया है, समझो कि मरते हुए वह गया है। मार उस कर्ण को, सहारा कर्ण का वह शक्ति ही थी। वेदव्यास, अब उत्साह में भरकर कोंचा दुर्योधन ने गुरु द्रोण को कि दिव्यास्त्र अपने आपने अजमाओ पांडवों पर। लाचार होना पड़ा द्रोण को तैयार, यद्यपि था निषिद्ध दिव्यास्त्र का प्रयोग। वेदव्यास, मच गया हड़कंप पांडव पक्ष में। युधिष्ठिर, आचार्य के दिव्यास्त्र तो अब हमारा नाश करके ही रहेंगे। सच ही कहा था उन्होंने कि जब तक हाथ में है अस्त्र मेरे, जीत मुझको इंद्र भी सकता नहीं। कृष्ण, यह भी तो कहा था उन्होंने, क्षुब्ध हो यदि किसी शोक में होश खो बैठूं, गिरा दूं अस्त्र, तब मार तुम मुझको सकोगे। विष्णु, हे भ्राताश्री भीम, द्रोणपुत्र और मालवराज का हाथी दोनों ही अश्वत्थामा है कहलाते। मैं गदा से मार कर अश्वत्थामा हाथी को करूंगा जयघोष। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोण रख देंगे अपने अस्त्र। अर्जुन, छी अधम, इस झूठ का हम तो नहीं लेंगे सहारा। भीम, युधिष्ठिर आप बतलाएं। युधिष्ठिर, जैसा ठीक समझो, देरी प्रभाव। भीम कहते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण, यह क्या सुन रहा हूं मैं? कठोर, कितना मिला यह दंड दिव्यस्त्र के प्रयोग का? है धर्मपुत्र युधिष्ठिर, है सत्यवादी, तुम ही बताओ, क्या सचमुच मेरा वह पुत्र एकलौता मारा गया है? भीम, सोचते क्या राजन, बताएं, अश्वत्थामा ही तो मारा है मैंने। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया? नर या कुंजर? जोर से शंखध्वनि। द्रोण, हा पुत्र। वेदव्यास, शोक से संतप्त द्रोणाचार्य अस्त्र अपने फेंक कर समाधिस्तब हो गए हैं, और दृष्टद्युम्न द्रुपद कुमार ने तलवार से अपनी शीश उनका काट डाला है। सत्य है कि द्रुपद कुमार जन्मा था इस वध के लिए ही, किंतु उससे भी बड़ा यह सत्य है कि द्रोण ही को मारा अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के। अब कर्ण बना सेनापति। पहली बार कृष्ण अर्जुन को सम्मुख उसके लाए, आर पार की हुई लड़ाई बराबरी की योद्धाओं में। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, रथ को झुका तुमने बचा लिया मुझको, अन्यथा कर्ण का यह बाण कंठ में धसता मेरे किरीट में नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं सारथी तुमको कुशलता से बचाता ही रहूंगा। कर्ण ही है जो मार सकता है तुम्हें, किंतु तुम लड़ो पूरे ध्यान से। वेदव्यास, एकाग्र होकर अर्जुन लड़ा, पड़ने लगा बारी कर्ण पर, तभी पहिया कर्ण के रथ का धरा में धस गया। कर्ण, हे अर्जुन धनुर्धर, कृपया रुके रहो तब तक जब तक मैं पहिए को न निकाल लूं। विरोचित धर्म की यही मांग है, मर्यादा है। कृष्ण, हे राधे कर्ण, जिसका कर रहे स्मरण, उस धर्म को तब क्यों गए थे भूल, जब कहा था द्रौपदी से कि पांडव तो गए हैं हार, किसी और को वरणे पति। जो मारा घेर कर अभिमन्यु को, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म विरोचित। कर्ण, ठीक है, मैं युद्ध ऐसे ही करता रहूंगा। वेदव्यास, अर्जुन ने फेंका आग्नेयास्त्र, आग लग गई। कर्ण ने वरुणास्त्र छोड़ा, मूसलाधार वृष्टि हो गई। दलदल में फंसे पांडव, वायु अस्त्र छोड़ा अर्जुन ने, बादल छड़े सूखी धरा। कर्ण ने छोड़ा दिव्यास्त्र, अर्जुन को कर दिया चेत, और स्वयं रथ से कूद निकालने लगा पहिया रथ का। कृष्ण, संभल जा अर्जुन और मार दे अब शत्रु को। बाण चला, कर्ण की चीख। वेदव्यास, मारा गया जब कर्ण भी, तब कृपाचार्य ने कहा, हे राजन दुर्योधन,
अब तो संधि ही कर लो। किंतु दुर्योधन नहीं माना। बलिहारी बलवती आशा की बनाकर सेनापति शल्य को सोचा यही जीत लेंगे पांडवों को। किंतु शल्य उसी दिन गए मारे, जिधर देखा उधर बस कबंध ही दिखे दुर्योधन को। विलाप। दुर्योधन कहता है 11 क्षोहिणी थी सेना मेरी, राजा हजारों लड़ रहे मेरी ओर से थे, अब केवल मैं ही बचा हूं और घायल हूं। उधर शत्रु के पास अब भी हजारों रथी घुड़सवार और 10,000 पैदल बचे हैं। उचित यही होगा जल को बांध माया जल से सरोवर में करो विश्राम। छुप जाता है दुर्योधन पानी में। वेदव्यास कहते हैं छिप गया दुर्योधन सरोवर में, किंतु पता पांडवों को चल गया, पहुंचे वहीं और वे। युधिष्ठिर कहता अरे वाह दुर्योधन, मरवा कर सभी को अब चैन से हो सो रहे, छिपकर सरोवर में। दुर्योधन कहता है प्राण भय से नहीं, थक कर के छिपा हूं, डुबा हूं विषाद के जल में। राज्यश्री थी अभिष्ट जिसके लिए, वे बंधु मेरे मर चुके हैं, मन कर रहा अब तो वनवास का। हे युधिष्ठिर इस धरा को तुम ही भोगो अब। युधिष्ठिर तब 5 गांव भी दे न सके, अब जो तुम्हारा है नहीं उसका दान करते हो। क्षत्रिय हूं मैं, लड़कर लूंगा, तुम सरोवर से जरा बाहर तो हो। बाहर निकलता है दुर्योधन ठीक है, किंतु क्या मुझ अकेले से सेना सारी लड़ाओगे? एक एक करके लड़ो फिर देखो। युधिष्ठिर तो चलो किसी एक से लड़ लो, और सो भी अपने मन पसंद से। अगर गए तुम जीत तो सारा राज्य दे दूंगा। कृष्ण अरे ये क्या कर रहे हो? दुर्योधन तो ठीक है, मैं गदा लेकर लड़ूंगा भीम से। भीम आज बदला मैं चुकाऊंगा तुझसे हर बात का, और भेजूंगा नरक अच्छी तरह ये जान ले। वेदव्यास गदा युद्ध चलता गया, थकते गए दोनों, अस्त्र कौशल दुर्योधन का पड़ने लगा भारी, बाहुबल पर भीम के। कृष्ण हे अर्जुन, सारा राज्य इस एकल युद्ध पर लगाकर दाव। युधिष्ठिर ने जुआ भयंकर खेल डाला है। पिछले जुए के बाद भीम ने की थी प्रतिज्ञा कि जिस जांग पर दुर्योधन बिठाना द्रौपदी को चाहता है, मैं उसी को तोड़ दूंगा युद्ध में एक दिन। भले ही नियम विरुद्ध है यह प्रहार, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्ति भी तो धर्म है। वेदव्यास अर्जुन ने समझकर बात ताल ठोकी, पाकर इशारा भीम ने, तोड़ दी जंगा शत्रु की। गिर पड़ा दुर्योधन, मुकुट को लात मारी भीम ने। विजयी पांडव पहुंचे फिर कौरव शिविर में, अधिकार उस पर किया अनंतर कृष्ण के अनुरोध पर। उस रात निकट ही रुक गए नदी के तीर, उधर बचे 3 कौरव वीर, अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य पहुंचे वहां। मृत प्राय दुर्योधन पड़ा था जहां। दुर्योधन बड़ा बल मिल रहा है, देख जीवित आपको, मुझे तो वह परम पापी भीम कर गदा से वार जंगा पर, गिरा छल से गया है मौत के मुंह में। अश्वत्थामा हे राजन, छल से ही मारा है पांडवों ने पितामह भीष्म को, मेरे पिता और कर्ण को। अनुमति मिले यदि राजन, तो सौगंध मुझको अपने किए हर पुण्य की, कि इस रात ही विनाश पांडव पक्ष का मैं कर दिखाऊंगा। दुर्योधन हे कृपाचार्य, पद पर सेनापति के अभिषेक इस वीर का कर दें अभी। कृपाचार्य जो आज्ञा। मुझ मामा की भी सुनो कुछ बात, किंतु अश्वत्थामा कल लड़ेंगे, इस रात विश्राम कर लो। अश्वत्थामा मैं दुखी हूँ, क्रुद्ध हूँ, चिंताजनित हूँ, किस तरह बदला चुकाऊं पिता के वध का। तय किया है आज ही की रात पूरा करूँगा संहार पूरे शत्रु दल का। कृपाचार्य सोए हुए शत्रु का संहार भयंकर पाप है, पुण्य की सौगंध लेकर काम तुम ऐसा करोगे। अश्वत्थामा हे तात, मर्यादा और धर्म की मत करें अब बात। इस धर्म क्षत्र कुरुक्षेत्र में प्राण धर्म ने उस दिन ही दिए थे त्याग, जिस दिन सत्य से मुंह मोड़ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने मृत घोषित मुझको किया था। तो करे अभिषेक मेरा और चले मेरे साथ। वेदव्यास तो उसी घोर रात्रि में अश्वत्थामा घुस गया पांडव शिविर में काल बनकर। अंधेरा चित्कार,
बलि होते योद्धाओं की चित्कार, अंधकार से उठता रहा, नहाता रहा अश्वत्थामा खून से। पांडवों के पुत्र मारे गए सारे रिश्तेदार भी। अश्वत्थामा, हे राजन दुर्योधन, यदि आप में हो शेष थोड़ा चेत तो शुभ सूचना यह सुने। यदि आपकी ओर से अब हम बस 3 ही बचे हैं, पांडवों की ओर से भी बचे हैं कुल 7, 5 तो वे भाई श्री कृष्ण और सात्यकी, शेष हमने सब दिए हैं मार। दुर्योधन कराकर यही सुनने के लिए अटके हुए थे प्राण। जो कर न सका कोई वह काम तुमने कर दिखाया, तुम्हारा भला हो। वेद व्यास, भला हुआ है किसी का भला, सिलसिला अधर्म का छेड़कर। हार तो होती ही है हार, जीत भी हार जैसी बन गई कुरुक्षेत्र में। पुत्र शोक में डूबी द्रौपदी मांगने लगी प्रतिशोध। द्रौपदी कहती है, जो मणि जन्म से नीच अश्वत्थामा के माथे पर है लगी, उसे अपने पुकट पर लगाओ, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। वेदव्यास, छोड़ ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने दिया, उधर अर्जुन ने भी। मैंने कहा लौटा लो ब्रह्मास्त्र, पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा इनसे। व्रतधारी अर्जुन लौटा सका अपना ब्रह्मास्त्र, किंतु अश्वत्थामा चाह कर भी नहीं। फिर केंद्रित उसने कर दिया उसे उत्तरा के गर्भ पर, जहां अभिमन्यु पुत्र पल रहा था। मणि भी उसने स्वयं ही दे दी पांडवों को। कृष्ण बोले, उत्तरा के पुत्र में तो प्राण में फिर डाल दूंगा, किंतु तुमको दे रहा हूं श्राप। पीप और लहू की गंध से तुम भर जाओगे सदा सदा के लिए। हजारों वर्ष तक अकेले और भटकते ही रहोगे इस धरा पर। वेदव्यास, श्राप, विलाप, पश्चाताप, इनसे ही फिर गूंजने लगा कुरुक्षेत्र। स्त्रियों का विलाप धर्म का क्षेत्र शवों का क्षेत्र बन गया। स्त्रियां दोनों पक्षों की ढूंढती है अपने पतियों, पिताओं और पुत्रों को। फड़फड़ाते गिद्धों से बचती बचाती रोती ही चली जाती है गांधारी। दिखाकर कृष्ण को यह दृश्य कहती जा रही है। गांधारी कहती, हे कृष्ण, जानती हूं मैं कि इस विनाश की जड़ में कौरव पांडवों की फूट है, किंतु यह भी पहचानती हूं कि तुम में थी सामर्थ्य दोनों ही को समझाने दबाने की, किंतु तुमने विनाश यह होने दिया, इसलिए मैं श्राप तुमको दे रही हूं। जिस तरह भरतवंश की ये स्त्रियां कर रही विलाप, उसी तरह स्त्रियां तुम्हारे कुटुंब की विलाप करेगी एक दिन। कृष्ण, आपका यह श्राप सिर माथे ले रहा हूं मैं। वेदव्यास, प्रभु तक बच न पाए शाप से, और धर्मपुत्र युधिष्ठिर तक दग्ध हो गए पूरी तरह पश्चाताप से। जब मृतकों को जलांजलि देते समय उन्हें कुंती ने बताया, कुंती कहती, हे युधिष्ठिर, तर्पण करो तुम कर्ण का भी, सूर्य के बीज से पैदा हुआ ज्येष्ठ पुत्र का वह मेरा, और तुम सबका बड़ा भाई। युधिष्ठिर, पहले क्यों नहीं कहा माता, पहले कहा होता तो क्यों कर होता कुरुवंश का संहार इस कुरुक्षेत्र में। वेदव्यास, विषाद में डूब गए युधिष्ठिर, बात करने लगे वनवास की। सभी ने बहुत समझाया, तब जाकर संभाला राजकाज उन्होंने। युग के अंत का आरंभ था वह, द्वापर हो रहा था, छाया पड़ने लगी थी आते हुए कलयुग की सब पर। मैं वेदव्यास रचयिता महाभारत का यहाँ इस कुरुक्षेत्र में सबसे यही कहता रहा हूँ, सदा रहो शरण में प्रभु की। गीता सुनो ही नहीं समझो भी, कर्म करो बिना फल की चिंता किए। अर्थ काम और ग्रास्त से अपने निश्चिंत कर्तव्य से मोह न मोड़ो। कर्म भूमि है यह लोक, फल भूमि तो है परलोक। जैसा कर्म वैसा लाभ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सारे शास्त्र का सार है यही, और सब प्रकार से अपने आप को वश में सदा रखना अमृत जीवन का द्वार है यही। सबर से रहस्यमय ज्ञान है यही, कि मनुष्य और मनुष्यता से
श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। मैं वेद व्यास इस कुरुक्षेत्र में दोनों बाहें उठाए, तब से यही देता रहा हूँ सीख की, धर्म से मोक्ष ही नहीं अर्थ और काम भी होते हैं सिद्ध। इसलिए सदा सेवन करो धर्म का ही, किसी भय से, कामना से, लोभ से, और तो और प्राण की रक्षा के लिए भी त्याग धर्म का करो मत तुम। धर्म ही है नित्य, सुख दिख तो अनित्य है, हमारी जीव आत्मा है नित्य। अनित्य है देह, अनित्य बंधन सांसारिक है। जय श्री राम।